हेलो दोस्तों, यह एक कहानी है जो मैंने बचपन में अपने दादाजी के द्वारा सुनी थी और यह एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के अंतर्गत लेलुंगा क्षेत्र में रहता हूँ। लेलुंगा और रायगढ़ की दूरी 80 किलोमीटर की है और इस रास्ते को तय करने में 1 घंटा का समय लगता है। इस रास्ते पर कई बार दुर्घटना हुई और कई लोग मारे गए। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी अपने वाहन में मेरे पिताजी और उनके भाइयों के साथ रायगढ़ से लेलुंगा आ रहे थे और तब लगभग 11 बजे रात उसी घाट से वो गुजरते हैं और वहां उनको उनकी गाड़ी के सामने एक स्त्री गाड़ी को रुकवाती है और कहती है, मुझे आगे तक छोड़ दो। तो मेरे दादाजी उस स्त्री को बैठा लेते हैं अपने वाहन में, क्योंकि रात का समय था तो उसकी वह मदद करना चाहते थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात मेरे बड़े पिताजी अचानक से उनकी नज़र उस स्त्री के पैरों पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उस स्त्री के पैर उल्टे थे। और जब यह बात इशारे में मेरे दादाजी को बताते हैं तो वो उन्हें इशारे से चुप रहने को बोलते हैं और ये सबको पता चल जाता है कि उनके साथ कोई अनूठी शक्ति है जिसका उनको अंदाजा नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात जैसे ही वो घाट खत्म होता है, वो गाड़ी रोकने को बोलती है और वो चुपचाप उतरकर चली जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। और वाहन में लगे मिरर के द्वारा जब सब उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो चुकी थी। यह कहानी आपको कितनी डरावनी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से मेरे बचपन में मुझे मेरे दादाजी ने जिस अंदाज में उन्होंने ये अपनी आप बीती सुनाई थी, उस समय काफी डरा हुआ था और आज भी मैं मानता हूँ कि यह मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी थी। धन्यवाद।